बहुत समय पहले जनकपुर में दो दोस्त रहते थे, रमेश और सुरेश। दोनों एक दूसरे के घनिष्ठ मित्र थे और पड़ोसी भी थे। बाकी सब कुछ तो दोनों में समान था, बस रमेश थोड़ा अमीर और सुरेश गरीब था। रमेश का लंबा चौड़ा कारोबार था। उसने सुरेश को भी काफी बार अपने पास काम पर रहने को कहा ताकि उसकी गरीबी भी कम हो जाए, किंतु सुरेश भगवान श्री कृष्ण का भक्त था और उससे कहता कि एक दिन भगवान मेरी अवश्य सुनेंगे और देखना मेरी गरीबी भी खत्म हो जाएगी। और मन ही मन वो रमेश से ईर्ष्या रखने लगा था, लेकिन रमेश को उसके मन की कुंठा का कोई भान न था। रमेश जब भी सुरेश को अपने साथ काम करने को कहता तो सुरेश को मन ही मन छोटापन महसूस होता और वह अकेले में अपने भाग्य को खूब कोसता, लेकिन उसकी श्री कृष्ण में आस्था और विश्वास अटूट था। धीरे धीरे समय बीतता है और एक दिन भगवान श्री कृष्ण सुरेश की भक्ति भावना से प्रसन्न होते हैं और उसे दर्शन देते हैं। श्री कृष्ण उससे कहते हैं कि सुरेश, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम अपनी 5 इच्छाएं मुझे बताओ, वह मैं अवश्य पूरी करूंगा, लेकिन उसकी एक शर्त है। तुम जो भी मांगोगे उसका दोगुना तुम्हारे पड़ोसी रमेश को मिलेगा। सुरेश आश्चर्य से, किंतु प्रभु, भक्ति मेरी और फल उसको क्यों मिल रहा है? श्री कृष्ण मुस्कुराकर, क्योंकि वह ही एक ऐसा मनुष्य है इस गांव में जो पूरे मन से हमेशा तुम्हारा भला चाहता है। सुरेश उदास स्वर में, ठीक है प्रभु, जैसी आपकी मर्जी। सुरेश श्री कृष्ण को तो मना नहीं कर पाता है, किंतु उसे मन ही मन बहुत दुख होता है और वह गुस्से से भर उठता है। आज जीवन में पहला और शायद आखिरी मौका उसे मिला था जिससे कि वह सुरेश से भी बड़ा आदमी बन सकता था, किंतु वह भी अब संभव न था। फिर श्री कृष्ण, मांगो वत्स, लेकिन सोच समझ कर मांगना। तब सुरेश ने पहला वरदान मांगा कि उसका घर 2 मंजिला हो और बहुत ही खूबसूरत हो। जैसे ही उसने मांगा, उसका घर बहुत ही खूबसूरत और 2 मंजिला बन गया, किंतु उसने देखा कि रमेश का घर तो उससे भी सुंदर और 4 मंजिला बन गया है। फिर सुरेश ने दूसरा वरदान मांगा कि उसके पास खूब धन दौलत हो। वैसा ही हुआ, किंतु फिर से रमेश को उससे दुगना धन मिला। फिर उसने तीसरा वरदान मांगा कि उसके पास 4 गाड़ियां हों। फिर से उसे तो 4 गाड़ियां मिली, लेकिन रमेश को भी एक साथ 8 गाड़ियां मिल गई। अब उसके क्रोध और ईर्ष्या का कोई और छोर ना रहा और क्रोधवश वह अपनी सोचने की शक्ति पर काबू ना रख पाया और उसने चौथा वरदान मांगा कि उसकी खुद की एक टांग टूट जाए। जैसे ही उसने मांगा, उसकी एक टांग टूट गई और रमेश की दोनों टांगें टूट गई। श्री कृष्ण ने उससे अपना यह वरदान वापस लेने के लिए काफी मिन्नतें की, उसे बहुत समझाया, किंतु उसने एक ना सुनी। अब भगवान भी क्या करते, वह वचनबद्ध थे। फिर सुरेश हंसा और बोला कि मेरी 5वीं और अंतिम इच्छा है कि मेरी एक आंख फूट जाए। तब श्री कृष्ण ने उसे फिर समझाया, किंतु वह बोला कि प्रभु, जिस व्यक्ति से मुझे अमीर होना था उसे आपने बड़ी ही चालाकी से मुझसे और ज्यादा अमीर बना दिया, किंतु जब रमेश के पास टांगें और आंखें ही नहीं होंगी तो वह इस ऐशो आराम का क्या करेगा? तब श्री कृष्ण ने कहा कि अरे नादान मनुष्य, उस चक्कर में तुम भी अपनी एक टांग और एक आंख खो रहे हो, इससे तुम्हें क्या सुख मिल रहा है? किंतु सुरेश बोला कि यह खोकर भी मैं जब उसे देखूंगा तो मुझे उससे ज्यादा खुशी और सुख मिलेगा। जब सुरेश ने प्रभु श्री कृष्ण की एक भी ना मानी तो उन्होंने तथास्तु कहा और अपने दुखी और ईर्ष्या द्वारा ठगे गए मन से अपने गोलोक पहुंच गए। इधर सुरेश की एक तथा रमेश की दोनों आंखें फूट गई। इस प्रकार एक बुरे पड़ोसी की ईर्ष्या और मन की कुंठा की वजह से एक अच्छे भले मनुष्य ने अपना सब कुछ खो दिया। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।